हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आपको मालूम है, डेली में आपको उसी समय पढ़ाने के लिए आता हूँ। आज सैटरडे है और मैंने आपको कल जो फ्राइडे की हमारी क्लास थी और उस क्लास में हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। इस प्रकार आज कहूँ तो एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता फर्स्ट के रूप में। एंड देन नाउ हम शुरू करते हैं एक और चैप्टर कहूँ तो सेकेंड नंबर के रूप में, और उसमें देखो हम पढ़ेंगे फूड कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर के रूप में फूड कंपोनेंट्स, COMPONENT, एस लगा देता हूँ, फूड कंपोनेंट्स एंड NUTRITION, फूड कंपोनेंट एंड न्यूट्रिशन। हिंदी मीन्स अगर मैं आपको बताता हूं तो क्या होता है, फूड कंपोनेंट्स होता है भोजन के अवयव और पोषण। तो देखो फूड कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशन, तो फूड भोजन होता है। जो हमारी जो प्रीवियस क्लासें थी उस क्लास में आप सबको मालूम है, मैंने बहुत डिटेल से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया। इसमें सारे हमने फूड के बारे में पढ़ा, नीड ऑफ फूड पढ़ा था, फंक्शंस पढ़े थे, फिर सोर्सेज पढ़े थे, और उसके बाद में डिफरेंट हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में ये चैप्टर शुरू हुआ है, तो आप भोजन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ऐसा कहूं तो नीड ऑफ फूड भी जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैंने आपको बताया है कि हमने पहले पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था कि अलग अलग टेस्ट और अवेलेबिलिटी यानी स्वाद और उपलब्धता के अनुसार अलग अलग प्रकार का भोजन पाया जाता है, और भोजन जो होता है वो हमारे शरीर की जो ऊर्जा प्रदान करवाने के लिए भोजन किया जाता है। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हम हमेशा फिट एंड हेल्दी रहेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी हम बीमार पड़ जाएंगे। और बीमारी का यही रीजन होता है कि आपकी जो डाइट थी उस डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ था, यानी कुछ कमी थी आपकी डाइट के अंदर, इस कारण से आप बीमार पड़े, अन्यथा आप बीमार नहीं पड़ते। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हम पहले से भी यह भी जानते हैं कि भोजन के घटकों के बारे में, जैसे हमने जब फंक्शंस पढ़े थे भोजन के, तब याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने 3 कैटेगरीज पढ़ाई थी। तो 3 कैटेगरी में एक एनर्जी गिविंग पढ़वाया था, उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बॉडी बिल्डिंग एंड देन प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी 3 कैटेगरी हमने पढ़ी थी भोजन की। तब तो हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया जैसे एनर्जी गिविंग में क्या होता है, जैसे चावल होता है, सीरियल्स होता है, कुल मिलाकर के शुगर जैगरी भी होता है, और कुछ ऐसे ऑयल वगैरह फीड्स वगैरह होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग में मैंने आपको बताया था जैसे मिल्क होती है, दूध होता है, एग्स होता है, अंडे होता है, फिश होता है, मीट होता है, यानी मछली, मांस, जो भी अंडे वगैरह होते हैं, दूध वगैरह, वो मैंने आपको बताया था बॉडी बिल्डिंग में आते हैं। एंड देन मैंने क्या बताया था, एक प्रोटेक्टिव फूड बताया था, और प्रोटेक्टिव फूड में मैंने आपको क्या कहा था कि ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंक्लूड इन प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि सभी जो फल और सब्जियां होती है उनको किस में शामिल किया जाता है, तो वो उसको किया जाता है प्रोटेक्टिव फूड्स में शामिल किया जाता है। तो अब हम देखो क्या बात करेंगे, इस सभी भोजन को हम अवयव में बांट देंगे। अवयव का मीन्स अलग अलग घटकों में हम बांट देंगे सभी भोजन को। पहले तो हमने भोजन के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स का मीन्स हमारे को मालूम नहीं था कि कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमने अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, सारे भोजन को कंपोनेंट्स में बांट देंगे। कंपोनेंट्स में बोलूं तो भोजन के कंपोनेंट्स मेनली होते हैं 5। मेनली कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसके पहले मैं अगर आपको न्यूट्रिशन बता देता हूं कि पोषण क्या होता है,
तो पोषण क्या होता है, तो क्या होता है देखो, हम जो भी भोजन करते हैं उस हर एक भोजन में अलग अलग कुछ केमिकल इफेक्ट होते हैं। यानी मैं हम बात करते हैं ना, जैसे इसमें कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम होता है, अंडे में कैल्शियम होता है। उसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, किसी में विटामिन्स होते हैं। तो ये विटामिन्स वगैरह क्या है, ये एक तरह से ऐसे केमिकल्स हैं जो पाए जाते हैं। और जो भोजन में अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम पोषक का कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रियस कहते हैं। और न्यूट्रियस यही जो सारे सारे पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों का जो सेवन किया जाता है उसको कहा जाता है पोषण कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करवा देता हूं आपको कि पोषण क्या होता है या पोषक क्या होते हैं, फिर हम उसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे और पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमारा भोजन होता है वो कंटेन होता है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। तो आवर फूड कंटेन्स डिफरेंट, our food contains different different chemical substance। chemical substance are लिखे तो भी substance called, ये substance called NUTRIENTS, ये क्या कहलाते हैं, ये न्यूट्रियस कहलाते हैं। ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है, अवर फूड, हमारे भोजन में, तो हमारा भोजन अलग अलग रासायनिक पदार्थों में से समाहित होता है या बना होता है, कॉल्ड न्यूट्रियस, उसको पोषक कहा जाता है। इस न्यूट्रियस को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करवा सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था मेनली 5 ग्रुप्स होते हैं, तो लिखना दीज न्यूट्रियस कैन बी, these NUTRIENTS, these nutrients can be divided, कितने ग्रुप का बोला था मैंने आपको, 5 ग्रुप का बोला था, divided 5 grouped into the FOLLOWING following, तो following classes, 5 निम्नलिखित 5 वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं। और उसी को ही क्या कहेंगे, हम उसी को ही फूड कंपोनेंट्स कहेंगे। जैसे कि नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 PROTEINS प्रोटीन्स, नंबर 3 की बात करता हूं तो वो आता है फैट्स, नंबर 4 वो आता है विटामिन्स, एंड नंबर 5 और वो है मिनरल्स। ये देखो बेटा, इसी को ही कहा जाता है फूड कंपोनेंट्स। ये मैंने 5 नाम लिखे हैं, इसको ही भोजन के घटक कहा जाता है। हमने चैप्टर में सबसे ऊपर लिखा ना फूड कंपोनेंट्स, यानी भोजन के अवयव, तो यही भोजन के अवयव है। मेनली 5 अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 क्या है, हमारे फूड कंपोनेंट्स है। एंड देन आगे मैं बात करता हूं तो देखो क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए ये पोषक पदार्थ बहुत असेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए ये पोषक पदार्थ। तभी देखो ऐसा होता है कि हम डेली एक ही प्रकार की सब्जी नहीं खाते हैं, हम सप्ताह में अलग अलग, हर एक दिन अलग अलग सब्जी का यूज करते हैं खाने के रूप में। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्येक सब्जी में कुछ अलग केमिकल्स होता है, कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स होता है। यदि हम हमेशा एक ही प्रकार की सब्जी खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर उस न्यूट्रिशंस या उस कंपोनेंट की तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जिसका यूज हम नहीं करेंगे वो शरीर में उसकी कमी हो जाएगी। इसीलिए हमारे को अलग अलग प्रकार का खाना खाना पड़ता है, यानी कहूं तो अलग अलग प्रकार की सब्जी का यूज करना पड़ता है।
उसके अलावा हम अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी यूज करते हैं, और उसका भी यही रीजन है कि प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। तभी देखो, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है कि आप इसका सेवन कीजिए ज्यादा, आप इसका सेवन बंद कर दीजिए। तो उसका यही रीजन होता है कि आपने इस चीज का यूज ज्यादा किया तो उसके अंदर शरीर में अधिकता हो गई, और आपने उसका तो सेवन ही नहीं किया, इस कारण से आपके शरीर में उसकी कमी हो गई। जैसे सबसे पहले जाते हैं, तो जैसे सपोज करो डॉक्टर कहता है आप हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्या है, ब्लड की कमी है। तो आप उसका सेवन करोगे, ताकि क्या होगा, ब्लड की जो कमी होगी वो उसके अंदर वो प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे ब्लड की कमी दूर हो जाएगी। या फिर कुछ ऐसे फलों का सेवन करने का कहता है जिसके अंदर कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से मेनली मैं बात कहूं तो हमारे को प्रत्येक प्रकार का यूज करना चाहिए, वो चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, ताकि हमारा शरीर एकदम क्या हो, बीमार नहीं हो, डिजीज हमारे शरीर को नहीं लगती है। तो आगे मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं आगे, और आगे बात करता हूं मैं अब, ये जो फूड्स है उसको क्लासिफाई किया जाता है हमारे शरीर में फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर हमारे शरीर में इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो आपको क्या लिखना है, आप लिखिए फूड कैन बी क्लासिफाइड, फूड कैन बी क्लासिफाइड। फूड को क्लासिफाइड कर रहे हैं, किस पर क्लासिफाइड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर के, हमारे काम के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अवर बॉडी, एज, जैसे कि, अब जैसे कि मैं, जैसे फर्स्ट में बात करूं तो क्या, वो जो हम पढ़ रहे थे ना, एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी गिविंग के अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड फीड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फीड्स। फिर सेकेंड नंबर पे क्या बात करेंगे, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग्स में नेक्स्ट टू का मीन्स, यानी कि टोटल 5 है ना, तो आगे वाला एक, उसके अंदर आएगा प्रोटीन्स। हमने पढ़ा ना, दूध वगैरह में, अंडे वगैरह में प्रोटीन ज्यादा होती है, इस कारण से मछली हो गया उसमें। फिर नंबर 3 पर कौन सा था, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में क्या आएगा, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है ना। अब हम आगे और भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा भोजन होता है, तो उसके आगे ही लिख सकते हैं। आगे जैसे कैसे लिखेंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स किसमें होता है, तो आगे ब्रैकेट बना करके आगे ही लिख देना CEREALS। सबसे पहले तो अनाज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता तो सीरियल्स, उसके अलावा शुगर हो गया, उसके अलावा फैट किसमें होता है, तो फैट आपको पता ऑयल में फैट होता है, एंड ऑयल। ठीक है ना। इसके बाद में आप नोट करना, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन किसमें होती है, तो दूध में होती है, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ये क्या होती है, इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है। तो प्रोटीन होने के कारण, उसके अलावा आपको पता दालों में बहुत ज्यादा होती है, तो पल्सेस लिखना ना भूले। इसके अंदर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको एनर्जी गिविंग GIVIN, डी नहीं आएगा, जी आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमने क्या किसका इंट्रोडक्शन किया है, हमने इंट्रोडक्शन किया है फूड कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशन, फूड कंपोनेंट एंड न्यूट्रिशन यानी कि भोजन के अवयव और पोषण, यह हमने पढ़ा है। आपको क्या करना है होमवर्क में, एज ए सेम जो ये लिखा है बिल्कुल वह ऐसा ही लिखना है, कुछ दूसरा नहीं करना है। फिर हम जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे डिटेल से, ये सारे 5 कंपोनेंट्स है ना, 5 कंपोनेंट्स, इन सभी 5 कंपोनेंट को डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। और आज हमारी ये एक तरह से कह सकते हैं अबाउट फूड कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में ये अच्छी क्लास थी। आपको ऐसी आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद ऐसी करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और जो भी हमने पहली क्लास पढ़ी है वो भी अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो आप क्या कीजिए, टीचर के साथ में अच्छे से कोऑपरेट करते रहिए, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक स्कूलें नहीं ओपन होंगी तब तक हम ये काम करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारी पढ़ाई हम कहते हैं कि पूरी तरह से खराब हो जाएगी, सारा याद हुआ सारा चला जाएगा अगर हमने अब पढ़ाई नहीं की तो। ठीक है, तो मैं अब ईश्वर से कामना करता हूं आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। चलता हूं मैं, अब कल लौटूंगा वापस इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।